एक बात बता काली, तूने मुझे सारा सच बताया है ना? जी मोहिनी जी, मैं थारे से झूठ क्यों बोलूंगी? अच्छा, तो ये क्यों नहीं बताया कि तेरा पति नरपशु है, आधा इंसान आधा जानवर? राणा की जान को खतरा है, तेरे पति को श्राप मिला है राणा को मारने का। चक्कर क्या है काली? कोई चक्कर नहीं है मोहिनी। इसे भी अभी अभी पता चला उसकी सच्चाई के बारे में, इसलिए तो वो उसे छोड़ के यहाँ आ गई और उसे महल से दूर रखा। अच्छा, वो राणा के इतने करीब था, अगर राणा को जरा से भी खरोच आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। वो कुछ नहीं करेगा मोहिनी। और उसके श्राप का क्या? उसके हाथों राणा की मौत लिखी है। मोहिनी जी, फिक्र को नहीं करो, मैं वादा करती हूँ राणा जी ने कुछ नहीं होगा। अगर तू अपने वादे से पलटी न काली तो तू और तेरा पति जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। रानी साहब, आप फिक्र को नहीं करो, वनराज मर चुका है, अब कुंवर सानी कोई खतरा ना है। चलिए अब सबसे पहले वनराज की लाश को ठिकाने लगाते हैं। झुमरी, ये थारे बेटे की और मारे प्यार की हत्यारा। मैंने माफ कर दीजिए काकी। माफी मांगने की कोई जरूरत ना है, मैंने कुछ गलत ना किया। शैतान हो गया था हमारा वनराज, और शैतान का अंत ऐसे ही हो गया। मैंने गर्व है थारे पे, बस दुख तो इस बात का है कि वो शैतान हमारी कोख से जन्मा था। ना बिंदु, तुम्हारी कोख से तो वनराज ही पैदा हुआ था, शैतान तो उसे उस श्राप ने बना दिया। जो भी है, बस हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे वनराज का अंतिम संस्कार आप पूरी विधि विधान से करवा दीजिए बस। आप फिक्र मत कीजिएगा। दिमाग खराब हो गया थारा, अंधी हूँ, दिखाई नहीं देता। अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया। जानती भी हो कौन है ये? मैं थारी सच्चाई जान गई हूँ काली। अब तो देख, मैं तेरी सच्चाई जाकर सबको बता दूंगी। मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी, क्या है? मालिक को आपको कुछ बताना है। बोलो। मोहिनी जी, आपकी काली ने राज को मार दिया। क्या बोल रही है? वनराज काली का पति है, वो उसे कैसे मार सकती है? अगर तारे को यकीन न हो रहा, अब चलिए हमारे साथ। वो राज की लाश अभी भी ऊपर पड़ी है मोहिनी जी।
सारे महल में मारे नाक के नीचे झुमरी को ऐसा छुपाया है कि वहां का कोई नामो निशान ना है। पर हो सके है ना कि झुमरी महल में ही ना हो। वनराज शेर है और शेर अपनी हिम्मत से राजा कहलावे। जंगल में चुनाव कोनी होवे, यहाँ से दूर झुमरी को छुपा के वो अपनी कमजोरी ना दिखाएगा हमें। एक बार झुमरी का पता चल जावे, उसके बाद क्या दाइमा? क्या कर लेंगे हम? रोक पाएंगे ये शादी? नहीं। अब वनराज को किसी भी कीमत पे नहीं रोका जा सकता। उसे रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। उससे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी मैं। क्योंकि सिया सिर्फ राम की थी, है और हमेशा रहेगी। तुम सिया हो? हाँ। पर तुम तो मर चुकी थी ना? हमारी आंखों के सामने तुम आग में कूदी थी। फिर बची कैसे? तभी मैं सोचूं, हमारा वनराज इतनी सुंदर छोरी झुमरी को छोड़ के थारे पीछे क्यों बावरा बने घूम रहा था? थारे पे तो पहले से ही मरता था। पहले हमारी छोरी, फिर हमारा पति और अब हमारा बेटा। किसी को नहीं छोड़ा तूने, हमारा पूरा परिवार तबाह कर दिया। कहा था मैंने उनसे कि तू मनहूस है, पर ना, हमारी तो एक ना माने वो। क्या कर रही है तू बिंदु? हाँ? कुमरानिसा पे हाथ उठाएगी? दिमाग खराब हो गया है थारा? राजपुरोहित जी ने जो भी किया वो वहां का धर्म था, और तारा धर्म ये है कि तू कुमरानिसा का साथ देके राजपुरोहित जी की अधूरी इच्छा को पूरा करे। वनराज का सच आज नहीं तो कल लोगों के सामने आना ही था, और उसमें कुमरानिसा की कोई गलती ना है। वनराज का श्राप उस पर हावी हो गया। देख बिंदु, हरी बेटी की मौत का दुख मन में भी है, पर यह सब मोहिनी ने किया है। और अगर तूने बदला लेना है तो मोहिनी से ले, और या तू तभी कर पाएगी जब तू कुमरानिसा का साथ देगी। इसलिए बिंदु, कुमरानिसा का साथ दे। ठीक है, मैं इनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। साथ देने के लिए शुक्रिया काकी। दाइमा, मैं पहले ही इस लड़ाई में बहुत कुछ खो चुकी हूँ, और मेरी वजह से औरों ने भी बहुत दुख सहा है। अब मैं और जाने कुर्बान होते नहीं देख सकती।
और अब तो राम भी मुझसे नफरत करता है। इन सारे बोझ के तले तो नहीं जी सकती मैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी मौत से झुमरी को जिंदगी दे पाऊं। राणा जी, काली, तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आज हमारी हल्दी है और हमने अभी तक एक दूसरे को हल्दी तक नहीं लगाई। क्या हुआ काली? कहाँ खो गई? कितने सुंदर गाल हैं तुम्हारे। लगाओ हल्दी। अरे पगली, तुम कहीं राणा जी से तो नहीं शर्मा रहे? अरे ये तो खुद चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाए, है ना? हल्दी मुबारक। कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे तुम्हारा इस राणा से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत गंदा आदमी है ये, अब भी ना करो। राणा जी, माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो काली, राणा जी को आराम करने दो। तुम जहां खड़ी हो वहीं रुक जाओ। इतनी बेरुखी हो गई कि पहले किसी की उंगली उठाने पर भी थारे को घणो फर्क पड़ जाता था, और आज कोई पूरी की पूरी बदतमीजी कर गया और थारे पर कोई असर भी ना होवे। कैसी बदतमीजी? पति है वो तुम्हारा, हक बनता है उसका। और उसके हक जताने से थारे को बुरा ना लग रहा है? नहीं। अच्छा, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। एक काम करो, यहाँ पर खड़ी रहो, दीवारों से बातें करो, मैं ही चला जाता हूँ। सच में मारे से प्यार नहीं करते? नहीं करता, नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत।
काली, क्या हुआ राना, इतना अपसेट क्यों? अपसेट नहीं, मैं तो ठीक हूँ। कहीं तुम्हें काली की शादी से एतराज तो नहीं है? ऐसा लग रहा है प्यार व्यार हो गया है तुम्हें उससे। यार नशा करके आई हो क्या? शक्ल देखी उसकी, प्यार करके। हाँ, पर तुम्हारी भी देखी है जब तुम उसे निहारते हो। कुछ तो जरूर चल रहा है इन दोनों के बीच में। क्या सोच रही हो? सोच रही थी कि तुम्हारे साथ एक डांस हो जाए। सिया, इन्हें देखो कितने अच्छे लग रहे हैं नाचते हुए। चलो ना, हम भी ऐसे ही नाचते हैं। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं नाचूंगी। अपनी शर्त याद है ना तुम्हें? हाँ, तुम्हें हराना चाहूँ। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। सुनिए, इनके हाथ में ना मेहंदी से मेरा नाम लिख दीजिए, बड़ा सा, वनराज। हमें लिखना नहीं आता। क्या? ये अनपढ़ मेहंदी वाली कौन लेके आया? क्या करे दुल्हे राजा, हमारे बहरामगढ़ में तो ऐसा ही है। हार का स्वाद कैसा लगा वनराज? वनराज कभी किसी से नहीं हारता। बंद करो ये नाच गाना। मेरा मतलब
मेहंदी की रस्मों का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो शुरू करते हैं। राणा जी, अब आप ही की वजह से मैं और काली एक हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ही काली के हाथों में मेरा नाम लिख दें, वनराज। बात तो सही है राणा, अगर तुम नाम लिखोगे तो ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। माया, क्या कर रही हो तुम? मेरा मतलब, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुमसे मतलब? बिल्कुल है, क्यों नहीं मतलब है? मेरा काली का संगीत है आज, तो तुम तो उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम उसके साथ रहना चाहिए ना। मुझे पहले कपड़े धोने हटो। नहीं 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 नहीं, कपड़े मैं धो दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। देखो, तुम काली के पास जाओ, उसको डांस सिखाओ, अच्छे से उसको तैयार करो। मैं नहीं चाहता ना कि मेरी काली किसी भी चीज में कम हो। हाँ, समझाओ। हटो। मेरी काली का संगीत है आज, मैं बहुत खुश हूँ। आज उसकी संगीत पर मैं परफॉर्म करूंगी। नहीं मोहिनी जी, था ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारे और वनराज के बीच की दूरी मिटा दी। हमारा घर बसा दिया। इसलिए इस खुशी में तो मैं नाचना चाहती हूँ मोहिनी जी। काली ने अभी थोड़ी देर पहले इसे अपने कमरे से निकाला था और अब मेरे सामने एक होने का नाटक कर रही है। ठीक है काली, नाच, शादी मुबारक हो। ये आपका आखिरी मौका है कुंवरानी साहब, इसके बाद मोहिनी ने अपनी सच्चाई पता चल जाएगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वादा करता हूँ सीता, मैं तुम्हें छोड़कर कभी दूर नहीं जाऊंगा। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया। मैं जानती हूँ इस नाम को कौन है सिया? आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया, मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, राम रतन पा लिया। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया, ये क्या हुआ तारे को? ये निशान कैसा? आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। एक मिनट,
शायद मुझे पता है कि झुमरी का है। परदेसिया आ पधारो पिया। झुमरी हाथ छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी अपने कमरे में। ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा वरदान। इस वनराज की हिम्मत कैसे हुई काली के साथ ऐसा करने की? इसको तो अभी बताता हूँ। क्या कर रहे हो राना? पति पत्नी के बीच का मामला है, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी पति को अपनी पत्नी के साथ ये करने का हक नहीं है। अभी बताता हूँ। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। अपनी हाथ में रहो मोहिनी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी अभी तक तुमने देखी कहाँ है? ये तो बस मेरी थोड़ी सी नाराजगी है। अगर मैंने अपना असली रूप दिखा दिया ना, तो मेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं रहेगी तुम्हारी। जिसकी 2 पैसे की औकात नहीं है, वो मुझे मेरी औकात दिखाएगी। अपनी बकवास बंद करो और कान खोल के मेरी बात सुनो। जब तक काली और वनराज की शादी नहीं हो जाती, इस कमरे के बाहर कदम नहीं रखोगे तुम। अब जब तक उस सौतन और वनराज के साथ फेरे नहीं हो जाते, इसी तरह बेहोश रहोगे तुम। आई एम सॉरी, मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ा। पर अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि एक बार सौतन और वनराज की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारा भगवान भी मुझसे तुम्हें दूर नहीं कर सकता। मैं हार गई, आपकी बेटी हार गई। कोई रास्ता नहीं छोड़ा उन दोनों ने मेरे लिए। मेरे अपने दांव पर लगा दिए उसने मुझे हासिल करने के लिए। पहले ही बहुत जाने गंवा चुकी हूँ मैं अपनी इस लड़ाई में। लेकिन अब और नहीं। बहुत कुर्बानियां ले ली मैंने, लेकिन अब अगर किसी की बलि चढ़ेगी तो वो होगी मेरी। वनराज से तो मैं शादी करूंगी नहीं, ये तो तय है। पर अपनी जिंदगी से दूसरों को जिंदगी जरूर दूंगी मैं। युगों से सिया सिर्फ राम की है, और जब रावण उनके पवित्र रिश्ते को हाथ नहीं लगा पाया,
तो ये रावण इस पतिव्रता को हाथ नहीं लगा पाएगा। मंडप की वेदी पर रामसिया की लाज रखूंगी, अपने रिश्ते की मर्यादा निभाऊंगी। जिस अग्नि के 7 फेरे लेकर वनराज मुझे अपना बनाना चाहता है, उसी अग्नि में कूदकर रामसिया के नाम को अमर कर दूंगी मैं। वनराज, कोई नहीं, आज ये सहरा मैं तुम्हें पहनाऊंगी, क्योंकि मेरे 500 साल का श्राप तुम अपने गले से लगा रहे हो। मेरी किस्मत ना बहुत खराब रही है। जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, मेरे पीठ पर खंजर वहीं से आया है। इसलिए अगर तुमने भी हाँ मोहिनी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी सिया चाहिए। तुमसे या तुम्हारी किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। राणा के श्राप से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारी तरफ आया और तुम उस पर हावी हुए, तो सौतन को विधवा बनाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी।